नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे आपके कनेक्ट के एलपीजी वन ऑप्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म तो देखो, सिंपली सी हमारा ई कनेक्ट सॉफ्टवेयर जब लॉगिन होता है, लॉगिन होने के बाद में हमें क्या करना है, माई एप्लीकेशन में आज हम जो जानेंगे वो है आपका एलपीजी वन। आज हम एलपीजी वन पे बात करेंगे। देखिए, जो आपका एलपीजी वन होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है हमें, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। जैसे रिफिल बुकिंग हो गया आपका, कैंसल ऑर्डर, शेड्यूल, कैश मेमो प्री प्रिंट, क्रेडिट प्रिंट, कैश मेमो कैंसल, डिलीवरी कंफर्मेशन, डिलीवरी कैंसल आफ्टर कंफर्मेशन, कैश एंड कैरी सिलेक्टिव प्रिंटिंग, कैश एंड कैरी कैंसल, डे एंड कैश कैंसल जनरेट कैश मेमो प्रिंटिंग, डे एंड स्टेटमेंट, नॉन डोमेस्टिक डिस्काउंट मास्टर, कैंसल कैश मेमो ऑन प्राइस चेंज, बैकडेट ऑपरेशन, मैकेनिक सर्विस कॉल ऑप्शंस एंड बुक एडिशनल PMUY रिफिल्स। कुछ एक ऑप्शन इसमें हमने पहले भी देख रखे हैं और कुछ एक ऑप्शन है जो कुछ नए आए हैं इसमें लॉकडाउन के दौरान। तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, एक एक ऑप्शन के बारे में आपको कुछ डिटेल में समझाऊंगा मैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एलपीजी वन में जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है, रिफिल बुकिंग। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलता है हमें, इसका क्या यूजेस है, आपको किस तरीके से इसका यूज़ करना है और क्या चीज़ें इसमें करनी है और क्या चीज़ें इसमें नहीं करनी है। तो सिंपली देखिए, ये हमारा जब रिफिल बुकिंग का ऑप्शन खुलता है तो यहाँ पे 3 कॉलम हमें दिए गए होते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम दिया गया है कंज्यूमर नंबर, जो कि आप जानते हैं कंज्यूमर नंबर जो भी उपभोक्ता क्रमांक आपके ग्राहक का होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमें दिया गया है कंज्यूमर नेम। थर्ड दिया गया है यहाँ पे मोबाइल नंबर। इट मीन्स हमारे पास में रिफिल बुकिंग का जो ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ से हम सर्च आउट कर सकते हैं। बेसिकली हम किस चीज़ के यूज़ में लेते हैं रिफिल बुकिंग का यूज़, ग्राहक की डिटेल चेक करने के लिए लेते हैं। कंज्यूमर की बुकिंग कितनी तारीख की है, लास्ट डिलीवरी उसको कब मिली, उसका कनेक्शन सिंगल है डबल है, अलग अलग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, चलिए हम देखते हैं इसमें। जैसे मैं कोई भी कंज्यूमर नंबर इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें मैंने ये डाल दिया, तो देखिए जैसे ही कस्टमर की डिटेल खुलती है तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। कंज्यूमर का नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसके एड्रेस में अगर आपने सन ऑफ डाला है तो वो देखने को मिल रहा है, एड्रेस मिल रहा है यहाँ पे उसका हमें। यहाँ पे उसका एरिया कोड दिख रहा है, नंबर ऑफ सिलेंडर दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर यहाँ पे 2 दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये कनेक्शन सिंगल है या डबल है, पहली चीज़ तो ये देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे हमें इसका प्रोडक्ट कोड देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे LPG 14.2 kg एज डोमेस्टिक। तीसरा, यहाँ पे अगर आपने इसके बॉडी नंबर डाल रखे हैं तो यहाँ पे शो करेंगे, नहीं डाल रखे तो नहीं शो करेंगे। दूसरा, फिर हमें यहाँ पे इसका मेंटेन इन्फेक्शन डेट देखने को मिल रहा है कि लास्ट टाइम इसका मेंटेन इन्फेक्शन कब हुआ था। फिर यहाँ पे हमें देखिए एक चीज़ और दे रखी है, सब्सिडी कोटा डिलीवर स्लैश सब्सिडी कोटा एलिजिबल। तो इसमें देखिए हमें इसका कोटा दिखा रहा है कि यहाँ पे 12 सिलेंडर का कोटा था जिसमें इसमें एक कंज्यूम किया है। लास्ट डिलीवरी डेट बता रहा है यहाँ पे हमें, ये लास्ट डिलीवरी डेट है कस्टमर की। सुरक्षा ट्यूब कब चेंज की गई थी वो दिखा रहा है, कैटेगरी कोड दिखा रहा है। तो हमें देखिए बेसिकली किस चीज़ के ऑप्शन के लिए हम इसका यूज़ लेते हैं, मेन पर्पज़ क्या है इसका। मेन पर्पज़ ये होता है कि हमें कभी भी ग्राहक की बुकिंग चेक करनी होती है तो उसके लिए हम इसे यूज़ में लेते हैं। दूसरा, उसकी कोई अदर डिटेल भी इसमें हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ है जो विजिबल है, एक कस्टमर का एड्रेस, उसका नाम, कितनी टंकियाँ उसने ले ली है, कितनी उसकी पेंडिंग है, उसकी लास्ट डिलीवरी डेट, वो सिंगल कस्टमर है या DBC कस्टमर है वो,
और यहाँ पे मेन चीज़ जो देखने को मिल रही है आपको उसकी रिफिल हिस्ट्री। रिफिल हिस्ट्री में देखिए यहाँ पे करंट ईयर कि यहाँ पे आपको रिफिल हिस्ट्री देखने को मिल रही है। रिफिल हिस्ट्री में आपको यहाँ पे बुकिंग किस तरीके से आई गई है, वो कैश मेमो नंबर, कैश मेमो डेट और टाइमिंग और कैश मेमो अमाउंट, डिलीवरी डेट, ऑल डिलीवरी डन फ्लैग लगा है यहाँ पे आपने डिलीवरी बॉय अगर मेंशन कर रखा है तो आपको वो भी यहाँ पे शो करेगा। अगर ये रिफ़िल डिलीवर नहीं होकर कैंसिल की गई होती किसी कारण का बर्स, तो यहाँ पे उसका जो भी रिमार्क है किस कारण वो कैंसिल की गई है वो दिखाई देता है। बुकिंग डेट है कितनी तारीख की है वो दिख रहा है, ऑर्डर नंबर दिख रहा है। तो एक तो हमें यहाँ पे इसकी हिस्ट्री देखने को मिल रही है। रिफिल हिस्ट्री जो उसने करंट ईयर में कितना सिलेंडर लिए, किस किस डेट में लिए, डेट विद टाइमिंग हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और जो बेसिकली इसमें जो चीज़ आपको नहीं करनी है वो चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है बुक का। बेसिकली ई कनेक्ट में ये ऑप्शन हमें दिया ज़रूर गया है बुक का, पर आपको यहाँ से किसी भी ग्राहक की बुकिंग डोमेस्टिक जो हमारा घरेलू सिलेंडर रहता है कस्टमर का, उसकी बुकिंग हमें यहाँ से 99% कैश में नहीं डालनी है। इस ऑप्शन का जो ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे बुक का, वो आपको बेसिकली बुक के लिए नहीं दिया गया है, ये आपको दिया गया है एमरजेंसी बुकिंग के लिए। एमरजेंसी बुकिंग का मतलब है जब कस्टमर किसी टेक्निकल इशू के कारण उसकी बुकिंग नहीं हो पा रही है, मोबाइल से बुकिंग नहीं हो रही है, सर्वर डाउन है, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कस्टमर की बुकिंग का, देन हमें यहाँ से उसकी बुकिंग डालनी है। इन दैट केस यानी 99% हमें इस ऑप्शन का उपयोग नहीं करना है। यहाँ जो बुक का ऑप्शन दिया गया है आपको, इसका पर्पज़ ये नहीं है कि आप कस्टमर कोई भी आ रहा है आप यहाँ से बुकिंग डाल रहे हो। इसका ऑप्शन 99% केस में आपको नहीं करना है। आपको 99% केस में क्या करना है, उसकी बुकिंग कराने की कोशिश करनी है, चाहे वो मोबाइल नंबर से हो, चाहे वो ऑनलाइन तरीके से हो, कैसे भी हो। बस यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया गया है एमरजेंसी केस में, जब टेक्निकल कोई इशू आ रहा है और कस्टमर की बुकिंग नहीं हो पा रही है, इन दैट केस ये ऑप्शन हमें यूज़ में लेना होता है। इस ऑप्शन का यूज़ सिर्फ इसलिए है जब टेक्निकल इशू कोई आ रहा है, कस्टमर बुकिंग करा रहा है, नहीं हो पा रही है, आपके यहाँ से भी कोई इशू आ रहा है, सर्वर प्रॉब्लम चल रही है, ऑन दैट टाइम इस ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी 99% केस में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा LPG1। अब यहाँ पे देखो LPG1 में मैंने एक कस्टमर बताया आपको डोमेस्टिक। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे एक कॉलम और दिया गया है, यहाँ पे हम किसी के भी सेल फोन नंबर डालेंगे तो उसका कनेक्शन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, एक हमने सर्च किया भी कंज्यूमर नंबर से है ना, यहाँ हम सर्च कर रहे हैं इसी को मोबाइल नंबर से। ठीक है, तब भी हमें ये डिटेल देखने को मिल रही है। बेसिकली क्या मतलब, किसी का कंज्यूमर नंबर नहीं पता है और उसका मोबाइल नंबर में पता है, तो हम यहाँ से वापस इसको सर्च कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है यहाँ पे कंज्यूमर नेम का। बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ सर्च आउट करोगे तो वो नहीं निकलेगा। देखो मेन चीज़ इसमें क्या चीज़ नहीं होगी, क्या चीज़ होगी वो बता देता हूँ। अगर आप इसमें कोई उज्ज्वला कस्टमर सर्च करना चाह रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप इस कॉलम का ऑप्शन अगर किसी उज्ज्वला के कंज्यूमर को सर्च करने के लिए कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि जब उज्ज्वला का जो कनेक्शन क्रिएट होता है तो उसके आगे आपको पता होगा MRS लगता है। जब मैं यहाँ पे MRS करके कोई नाम डालूँगा, देखिए तो ये नहीं ले रहा है, इसमें चाहिए 4 कैरेक्टर, और यहाँ पे MRS डॉट करके मैं अगर स्पेस दे के L भी कर देता हूँ तो भी ये सर्च आउट नहीं करेगा। तो उज्ज्वला कस्टमर तो हमने इसमें सर्च आउट नहीं कर सकते हैं। वो बेसिकली आपको सेल फोन नंबर या कंज्यूमर नंबर ध्यान में होगा तो ही आप कर पाओगे। यहाँ पे आप किसी भी कस्टमर का अगर नाम भी सर्च करते हो, जैसे बेसिकली मैंने किसी भी का फर्स्ट नाम लिख लिया किसी भी कस्टमर का और प्रोसीड आप करते हो, तो यहाँ पे आपको देखो स्टार्टिंग में जो आपको नाम देखने को मिलेंगे वो आपको सबसे पुराने कंज्यूमर के देखने को मिलेंगे, नए कंज्यूमर को देखने को नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ पे कोई कस्टमर है जिसका आपको बेसिकली आपने जो नाम टाइप किया है वो नाम आपको पूरा पता है, वो नाम अगर आप यहाँ पे सही टाइप कर रहे हैं तो पर्टिकुलर वही बंदे का अकाउंट ओपन होगा। यहाँ पे जैसे मैंने अभी LATA लता लिखा है तो यहाँ पे ढेर सारे कनेक्शन आ गए। देखो हेमलता भी आ गया, लता भी आ गया, स्नेहलता भी आ गया, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक सर्च आउट हो रही है। अब यहाँ पे देखो मैं अगर किसी भी पर्टिकुलर बंदे का पूरा नाम डालूँगा,
ठीक है। तो इस नाम से अगर कोई कनेक्शन नहीं होगा तो मेरे यहाँ सर्च आउट नहीं करेगा। अगर उसके आगे MRS या कुछ और लग रहा होगा तो हम वो भी ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। जैसे ही आप MRS या किसी भी चीज़ के आगे डॉट लगाओगे तो यहाँ पे एक ही चीज़ आपको लिखी हुई आएगी, मिनिमम 4 कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है। तो कोई भी जो नया कनेक्शन है उज्ज्वला का, या उज्ज्वला का पुराना कनेक्शन भी है, उसके आगे MRS लग रहा है, तो आप वो यहाँ से सर्च आउट नहीं कर पाओगे। बेसिकली आप यहाँ से पुराने कस्टमर के फर्स्ट नेम से आप सर्च कर पाओगे। ठीक है। ये देखिए इस नाम से कुछ नहीं आ रहा है, पर जब आप यहाँ पे फर्स्ट नाम डाल के इंटर करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और नाम डाल के देख लेते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितनी रो देखने को मिलेगी, आप सर्च करोगे तो 3 2 5 चीज़ें हमें यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम। देखिए ये हमने नाम सर्च किया, देन इंटर। मैक्सिमम 5 रो से हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा हम इसमें सर्च आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप बेसिकली कॉमर्शियल का तो नंबर ध्यान में होता है, या फिर आप कॉमर्शियल भी अगर कनेक्शन यहाँ से सर्च आउट करना चाहो तो मुश्किल से 5 रो से ज़्यादा वो नहीं बताएगा। अब जैसे ये देख ले, हमने इसमें डाल दिया JK सीमेंट वर्क्स, ये बेसिकली कॉमर्शियल कनेक्शन है, तो यहाँ पे भी 5 रो ही हमें शो कर रहा है। यहाँ से हम किसी को भी, जैसे हमें किसी का कंज्यूमर नंबर ध्यान में नहीं होता है तो बेसिकली हम यहाँ सर्च करते हैं। अब यहाँ पे हमने जैसे ही JK सीमेंट वर्क्स डाला, कॉमर्शियल कनेक्शन सर्च किया, देन सेलेक्ट किया। अब देखिए उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। डोमेस्टिक और कॉमर्शियल कनेक्शन में एक ऑप्शन बस हमें अलग देखने को मिलता है, वो चीज़ है यहाँ। देखिए ये कॉलम जो है ये एक्टिव है, बट डोमेस्टिक में एक्टिव नहीं होता है। डोमेस्टिक में आप इसको एक टाइम पे एक रिफिल ही कर सकते हो। जैसे ये कॉमर्शियल का कनेक्शन है, मैंने सेलेक्ट किया, जो इसकी क्वांटिटी होगी। अब जैसे इसका कनेक्शन बना हुआ है 5 सिलेंडर्स का, तो मैं 5 तक के अंदर इसमें से कितने भी सिलेंडर यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि मेरे को इसमें से 5 में से 1 करना है बुक, या 2 करना है, या 5 करना है। ये किस किस कैटेगरी में होगा हमारी, यहाँ पे देखिए ये बता रखा है 35 kg कॉमर्शियल कनेक्शन है। यहाँ पे आपके BMCG में ये ऑप्शन एक्टिव होगा, 35 किलो में एक्टिव होगा, कॉमर्शियल में एक्टिव होगा, एग्जाम पैड कनेक्शंस जो आपके होते हैं उसमें एक्टिव होगा। बट एज पर क्वांटिटी, जिसमें जितनी क्वांटिटी दी गई है सिर्फ उतनी ही आप रिफिल्स उसमें मेंशन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो है ना, डोमेस्टिक और कॉमर्शियल दोनों में बस एक ऑप्शन जो है यहाँ पे हमें अलग देखने को मिलेगा कि ये ऑप्शन कॉमर्शियल में एक्टिव रहता है और डोमेस्टिक में नहीं रहता है। डोमेस्टिक में आपको पर्टिकुलर एक रिफिल ही होगी। कॉमर्शियल में आप चेंजेस कर सकते हो एज पर क्वांटिटी की, वो कनेक्शन कितने सिलेंडर का है उससे ज़्यादा आप मेंशन नहीं कर सकते हो। ये ऑप्शन वहाँ एक्टिव रहता है। एग्जाम पैड और कॉमर्शियल दो चीज़ों में ये आपको एक्टिव मिलेगा। ठीक है। यहाँ से हम इसे कर देते हैं क्लियर। तो ये हमारा हो गया LPG1 का फर्स्ट जो ऑप्शन था, रिफिल बुकिंग, ये आपको मैंने बता दिया। वहाँ से हम आएंगे नीचे शेड्यूलिंग। देखो शेड्यूलिंग जो ऑप्शन हमें दिया गया है, शेड्यूल, यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ हमें आपको 2 टाइप के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक है कंज्यूमर कैटेगरी और दूसरा है कंज्यूमर टाइप्स। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे आता है आपका कंज्यूमर कैटेगरी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। डोमेस्टिक ऑल, डोमेस्टिक PMUI, डोमेस्टिक नॉन PMUI और एग्जाम पैड। कि यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी है, उस वजह से हम इसको शेड्यूलिंग बता सकते हैं, और चाहे तो हम सारी बताना चाहे तो सारी बता सकते हैं। अब आपको एक एक करके मैं सारी बता देता हूँ। बोलिए। ऑल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ऑल बता रखा है। अब यहाँ पे आप सिंगल कनेक्शन सर्च करना चाहो तो सिंगल कर सकते हो, DVC सर्च करना चाहो तो DVC कनेक्शन कर सकते हो। सिंगल कनेक्शन में आपके सिर्फ सिंगल कनेक्शन आएंगे, पर DVC कनेक्शंस में आपके DVC कनेक्शंस आएंगे, SBC नहीं आएंगे। ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ ऑल करोगे, यहाँ पे ऑल SBC DVC का मतलब ये है कि ऑल करोगे तो SBT और DVC दोनों कस्टमर साथ में आएंगे। पर जब आप DBC सिलेक्ट करोगे तो DBC में आपका SBC कस्टमर नहीं आएगा, और SBC सिलेक्ट करोगे तो SBC में आपका DBC कस्टमर नहीं आएगा।
ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे जैसे ही इसको हमने किया तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन और नीचे देखने को मिल गए, एरिया, एसवी रिफिल्स और ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। एरिया, इसमें बाय डिफॉल्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है, डोमेस्टिक अभी ऑल ले रखा है। प्रोडक्ट कोड में हम जाएंगे, प्रोडक्ट कोड में आपके पास में प्रोडक्ट कोड हिसाब से दिए गए हैं, 4-5 प्रोडक्ट दिए गए हैं आपको। यहाँ पे 14.2 kg NS डोमेस्टिक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये लेने के बाद में देखिए एक ऑप्शन और दिया गया है यहाँ पे, पेंडिंग रिफिल्स कंसाइडर फॉर शेड्यूलिंग टिल डेट। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें डेट सेलेक्ट करनी पड़ती है। डेट सेलेक्ट करने में ये है कि आप पर्टिकुलर कितनी तारीख तक की बुकिंग चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं 1 तारीख सेलेक्ट करूँगा तो 1 तारीख तक की जितनी मेरी बुकिंग होगी वो हमें एरिया वाइज देखने को मिलेगी। यहाँ पे 2 सेलेक्ट करूँगा तो 2 वाइज मिलेगी। आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिए कि इसमें आपको पर्टिकुलर एक डेट की बुकिंग नहीं मिलेगी। एक डेट की बुकिंग नहीं मिलेगी, इससे मतलब ये है कि आप जैसे जैसे डेट बढ़ाते जाओगे बैक डेट के भी बिल उसमें आएंगे। आप ये सोच रहे हैं या फिर ये सोचें कि अगर आप 1 तारीख सेलेक्ट करो और 1 तारीख के बिल ही आए तो इस ऐसा नहीं है। इसमें आप ये चीज़ समझो, जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे आपके बैक डेट के बिल भी इसमें इंक्लूडेड होके आएंगे। जैसे मैं 1 के सर्च करूंगा तो 1 के साथ साथ मेरे पास क्या आएगा, पुरानी तारीखों के जो बिल है और 1 तारीख तक जितनी बुकिंग पेंडिंग है वो मेरे पास में शो करेगा। 1 तारीख का मतलब इसमें यह नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही तारीख के शो करेगा। जैसे मैं इसमें 2 सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को 1 के भी साथ में देखने को मिलेंगे अगर वो पेंडिंग है तो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं हम। आज की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। आज की डेट सेलेक्ट किया है मैंने, तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी रिफिल पेंडिंग है आज की तारीख तक वो सारी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखिए एरिया कोड वाइज आपको देखने को हर चीज़ मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे 2 बुकिंग पेंडिंग है तो हम यहाँ पे 2 मेंशन करके शेड्यूल बता देंगे। शेड्यूल बताने के बाद वो कहाँ जाएगी वो भी आपको बताया जाएगा। अभी देखो, अभी मैंने यहाँ से कुछ नहीं चढ़ा है। यहाँ पे एरिया में 2 बुकिंग है। अगर आप शेड्यूल बताना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 मेंशन करके शेड्यूल बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 बता देता हूँ आपको शेड्यूल। ठीक है, ये 2 सिलेंडर मैंने शेड्यूल बता दिए यहाँ से इस एरिया में। देखिए यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन क्या देखने को मिलता है, जब आप ऐसे सर्च करते हो तो नीचे जो एरिया कोड वाइज आपको डिटेल देखने को मिल रही है, इसी के ऊपर आप एक चीज़ देखोगे, शो प्रोडक्ट वाइज टोटल बुक्ड स्लैश शेड्यूल्ड स्लैश सिलेंडर अवेलेबल। ये ऑप्शन जो है इस पर जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने मिलेगी, प्रोडक्ट वाइज डिटेल्स देखने को मिलेगी। 53-70 टोटल बुकिंग कितनी पेंडिंग है वो देखने को मिलेगी। टोटल टू बी रिशेड्यूल वो आपने कितने का रखे वो देखने को मिलेगा। टोटल शेड्यूल कितने का रखे वो देखने को मिलेगा। सिलेंडर अवेलेबल कितने हैं वो देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शेड्यूलिंग देखा, अभी 2 एरिया हमने शेड्यूल बताया, 2 बिल इस एरिया के। उसके बाद में हम इसको एक बार वापस क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था आपको, आप आपके हिसाब से सर्च आउट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑल PMUY, नॉन PMUY, एग्जाम पैड। आप जैसा भी आप सेलेक्ट करो सर्च आउट करोगे। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ है, क्या है, आपकी जो भी ऐसी रिफिल पेंडिंग है आप वो भी उसी हिसाब से यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हो। यहाँ पे जब आप वैसे रिफिल पे क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कंज्यूमर नंबर और बुक डेट। बुक डेट में तो आप फ्रॉम चले गए, इसमें पर्टिकुलर आप एक डेट सेलेक्ट कर सकते हो। जिस भी डेट के आपकी ऐसी पेंडिंग है आप उनको शेड्यूल बता सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। इसके लिए पर्टिकुलर एक डेट फिक्स हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है ऑप्शन, कंज्यूमर नंबर वाइज करना चाहे तो वो भी हो सकता है। उसके बाद एक ऑप्शन और दिया गया है हमें, ऑनलाइन पेमेंट्स। ऑनलाइन पेमेंट्स का मतलब ये है कि अगर यहाँ मैंने डोमेस्टिक कॉल कर रखा है, ऑनलाइन पेमेंट कर रखा है, देन मैं सर्च करूँगा तो जिन भी कस्टमर ने अपनी रिफिल ऑनलाइन पेमेंट करके पेमेंट के थ्रू बुक करा रखी है, जिन्होंने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर रखा है, उन सब के बिल्स मेरे को यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली वो हमारे लिए अर्जेंट होते हैं। जिनकी पेमेंट ऑनलाइन आ रही है वो हमारे लिए एक तरह की अलग सिक्योरिटी रखता है, उसको हमें सिलेंडर टाइम पे देना पड़ता है। बाकी कस्टमर्स को भी आपको टाइम पे देना है, ऑन द टाइम पर जो
एडवांस आपकी आज के ज़माने में डिजिटल बुकिंग करा रहा है और पेमेंट ऑनलाइन कर रहा है, जो समय के साथ बदल रहा है और जो कस्टमर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आज के ज़माने में तो हमारे लिए सबसे पहले प्राथमिकता ये भी डिजिटल की चल रही है। तो जिनकी भी ऑनलाइन बुकिंग आ रही है और ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है, उनकी सिलेंडर टाइम पे पहुंचने चाहिए। आप टाइम पे उनके सिलेंडर प्रोवाइड कराइए, हो सके तो उनको सेम डेट प्रोवाइड कराइए। आपको 24 घंटे में बीपीसीएल जो मानता है कि 24 घंटे में आपको कस्टमर को सिलेंडर प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ से आप अर्जेंट बेसिस पे देख सकते हैं, आप बाकी बिल भी अर्जेंट बेसिस पे देखें, और जो आपके ऑनलाइन पेमेंट आ रहे हैं उनको आप सुनिश्चित कीजिए कि 24 घंटे में उसके घर पे सिलेंडर पहुँचना चाहिए। बाकियों के साथ में भी आपको अर्जेंट बिल और अर्जेंट जो भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाइए, और जो आपका बीपीसीएल कहता है उस पर खरे उतरिए। हमारे यहाँ पे बीपीसीएल का मानना है कि 24 घंटे में सिलेंडर कस्टमर को मिलना चाहिए, तो इस चीज़ के ऊपर आप फोकस करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया ऑनलाइन पेमेंट वाले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप यहाँ सर्च करेंगे तो। उसके अलावा आप यहाँ पे वापस हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने चारों ऑप्शन बता दिए। एग्जाम पेड आप सर्च करना चाहे वो भी कर सकते हैं। अगर आप अलग से बिल देना चाहते हैं उज्ज्वला के तो वो आप दे सकते हैं। अगर आप मिक्सअप पे देना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। आप नॉन पीआई मतलब दोनों को अलग अलग बिल दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग टाइप से। तो शेड्यूलिंग वाला ऑप्शन हमारा हो गया है। उसके बाद में हम आएंगे क्रिएट प्रिंट कैश मेमो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक ऑप्शन के नीचे एक सबटाइटल दे रखा है, एक छोटा सा आपको क्लू दे रखा है कि ये ऑप्शन आपके इस पर्पस के लिए यूज़ में आने वाला है। ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया है, पर हाँ लमसम आपको दिया गया है हर एक ऑप्शन के साथ में। यहाँ पे क्रिएट स्लैश प्रिंट कैश मेमो पे हम टिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें आपको वही चीज़ देखने को मिलती है जो आपको शेड्यूलिंग में 4-5 ऑप्शन देखने को मिल रहे थे, वो चीज़ वापस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। वही एक कंज्यूमर टाइप आपको एसबीसी और डीबीसी टाइप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सर्च जब करेंगे, मैंने यहाँ डोमेस्टिक ऑल करके सर्च आउट मार लिया, तो जैसे ही डोमेस्टिक सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट कोड पूछ रहा है। प्रोडक्ट कोड यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, वैसे ही 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ठीक है, जस्ट शेड्यूलिंग में दिए गए थे वैसे ही हमें प्रिंटिंग में दिए गए, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। वही चीज़ वापस यहाँ पे है कि जितनी आप वहाँ बताओगे उतनी आपको यहाँ बतानी है। मतलब जितनी शेड्यूलिंग आप बताओगे उतनी आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ शेड्यूलिंग में शो करेगा, उनको आपको यहाँ मेंशन करना है। जितनी क्वांटिटी आपने वहाँ डाली उतनी आपको यहाँ डालनी है। यहाँ पे आपको डिलीवरी मैन सेलेक्ट करना है, जिस भी डिलीवरी मैन का आपने बना रखा है एरिया कोड जिसको भी असाइन कर रखा है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में क्वांटिटी डालनी है। देखिए ये आप एरिया कोड में कुछ भी डालेंगे और आप जनरेट करेंगे ना तो हो जाता है। बेसिकली आप ये नहीं भी करोगे, डिलीवरी बॉय वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं भी करोगे तो नंबर ऑफ रिफिल आप डालोगे और जनरेट करोगे तो जनरेट भी हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे बेसिकली मैं बता देता हूँ क्यों नहीं करना है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे डिलीवरी बॉय को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर डिलीवरी बॉय का नाम सेलेक्ट कर रहे हो उसके बाद में ये मेंशन कर रहे हो बिल, तो लास्ट टाइम जब आप इनको डिलीवर बताओगे और आज बात का भी रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखोगे ना उस बंदे का, तो आपको पता होगा कि इस कस्टमर के घर पे उस डेट में ये डिलीवरी मैन सप्लाई देने गया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल है कि अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो हमें पता रहता है कि भैया ये डिलीवरी मैन इस डेट पे कस्टमर को रिफिल देने गया था। अगर आप यहाँ नहीं मेंशन करेंगे तो वो आगे भी शो नहीं करेगा आपको। आगे आप अगर आप वापस रिपोर्ट जनरेट करना चाहो या कल परसों में देखना चाहो कि भैया इस दिन सेम डे कौन गया था, तो आपको सिर्फ उसमें डिलीवरी डेट बताएगा कि भैया इस डिलीवरी डेट पे कस्टमर वहाँ पे गया था, पर ये नहीं बताएगा कि कौन सा कस्टमर या कौन सा जो डिलीवरी मैन है आपका वहाँ पे सप्लाई देने गया था। तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। अगर आप यहाँ पे मेंशन करते हो तो वो आपके एज पर रिकॉर्ड में रहता है, आपको भी पता रहता है कि भैया यहाँ पे इस डेट पे हमारा कौन सा डिलीवरी मैन वहाँ पे रिफिल देने गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने शेड्यूलिंग बताया था वैसे ही यहाँ पे सारे ऑप्शंस है। एक ये बस ये जो आपका जनरेट एंड प्रिंट का है वो मैंने आपको समझा दिया है कि आपको डिलीवरी मैन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ़ रिफिल यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आपने यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ शेड्यूल बताई है उतनी आपको यहाँ डालनी है, जनरेट करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई।
वापस हम यहाँ से बैक आ लेते हैं। बैक आने के बाद में देखिए इसके बाद में जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा डिलीवरी कंफर्मेशन। यहाँ आ जाते हैं। डिलीवरी कंफर्मेशन में आओगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन तो देखने को मिलेगा, सिलेक्ट कंज्यूमर टाइप्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने सिलेक्ट कंज्यूमर टाइप्स देख लिया। यहाँ पे इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, डोमेस्टिक कॉल, एग्जाम पैड और नॉन डोमेस्टिक। यहाँ पे मैं फर्स्ट डोमेस्टिक कॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन गो करता हूँ। तो देखिए मेरे को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन और नए देखने को मिलते हैं, एरिया वाइज, कैश मेमो, रेंज बेस्ड, फिर मिलता है हमें डिलीवरी बॉय सिलेक्शन बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम जब प्रोसीड मारते हैं एरिया वाइज, एरिया वाइज में हमें एरिया वाइज जितनी भी कैश मेमो प्रिंट है उस टाइप से हमें यहाँ पे देखिए नीचे देखने को मिलते हैं किस किस एरिया में कितने कितने प्रिंट है। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनकी डिटेल भी हमें यहाँ नीचे देखने को मिलेगी। कैश मेमो नंबर देखने को मिलेगा, कैश मेमो डेट देखने को मिलेगी, कितनी तारीख की प्रिंटिंग है। ठीक है, यहाँ ऑर्डर नंबर, कंज्यूमर नंबर और कंज्यूमर का नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही जिस अलग अलग तरीके बताऊंगा मैं आपको। जैसे एरिया कोड वाइज है तो एरिया कोड वाइज किया तो हम देखो एरिया कोड वाइज दिख रहा है हमें यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन में हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम क्लियर करेंगे। पहले क्लियर करने के बाद में हम वापस यहाँ देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन क्या काम करता है। दूसरे ऑप्शन में ये है कि पर्टिकुलर जो आपका बिल प्रिंटर होता है, प्रिंट होने के बाद में उस पर एक इनवॉइस नंबर आता है, कैश मेमो नंबर। बाकी आपके जो बिल पे लिखा हुआ आता है वो इनवॉइस नंबर लिखा आता है जिसे हम कैश मेमो नंबर कहते हैं। वो आपको यहाँ मेंशन करना है, पर्टिकुलर एक का करना है। तो आपको यहाँ पे किसी एक बंदे की डिलीवरी डन बतानी है तो उस कैश मेमो नंबर का जो नंबर होता है आपका इनवॉइस नंबर, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। और अगेन वापस वही इनवॉइस नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो पर्टिकुलर एक बिल नीचे ओपन होगा, एक बिल की डिटेल, आप उसको सिलेक्ट करके डिलीवरी डन बता सकते हो। ठीक है, और अगर आपको सीरियल वाइज करनी है, जैसे भैया मैंने तो बिल सीरियल वाइज कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरियल वाइज कर रखे हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो भी होता है आपका इनवॉइस नंबर वो आप यहाँ पे डालिए और लास्ट इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालिए। देन प्रोसीड कीजिए। जो पर्टिकुलर आपने जो सीरीज जमाई है उस हिसाब से आपको यहाँ पे वो बिल देखने को मिलेंगे नीचे, आप उनकी डिलीवरी कंफर्मेशन कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे डिलीवरी बॉय सिलेक्शन बेस्ड मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जैसे जैसे आपने हर एरिया में जो जो डिलीवरी मैन असाइन किया है उनके नाम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, देन प्रोसीड कीजिए। जो पर्टिकुलर जिस बंदे के जो बिल है हमें वही यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हम उस हिसाब से भी इनको डिलीवरी कंफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शंस है, काम एक ही करते हैं पर अलग अलग ऑप्शंस के हिसाब से दिए गए हैं, आपके लिए अलग अलग हिसाब से दिए गए हैं कि आप उसको किस तरीके से करना चाहते हैं। आपको एडिशनल दे रखा है भैया, एरिया वाइज दे रखा है, कैश मेमो वाइज दे रखा है, डिलीवरी बॉय वाइज दे रखा है। ठीक है, तो आप जैसा चाहे इसमें वैसा आपके हिसाब से कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और नई देखने को मिली है, बताइए आपको। डोमेस्टिक ऑल करने के बाद में हमें जो मैंने आपको 3 ऑप्शन बताया, 3 ऑप्शन के बाद में आपको नीचे देखिए आप प्रोसीड और क्लियर दिखेगा। उसके नीचे एक ऑप्शन और दे रखा है हमें, क्लिक हियर टू असाइन डिलीवरी बॉय। ये ऑप्शन आपको नया दिया गया है, पहले नहीं था हमारे सिस्टम में, अभी आपको जो नया दिया गया है। इसमें क्या है देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एरिया वाइज जो भी कैश मेमो जनरेट और प्रिंटेड है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जैसे मेरे एरिया वाइज देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद में देखिए मेरे को नीचे यहाँ पे आऊँगा तो मेरे को यहाँ पे दोनों की दोनों बिल की डिटेल दिख रही है। इसमें एक चीज़ है जो हमें नहीं देखने को मिल रही है, वो है कस्टमर का नाम। ठीक है, तो ये जैसे ही आ गए तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर आप वापस अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करके डिलीवरी बॉय चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने पर्टिकुलर किसी के लिए बिल प्रिंट कर रहे थे किसी डिलीवरी मैन के लिए, और वो कोई बिल उसके हाथों नहीं लगा और किसी और के हाथों लगा, तो आप चेंज कर सकते हैं, असाइन करके मेंशन कर सकते हैं कि भैया ये डिलीवरी बॉय वहाँ नहीं था तो ये डिलीवरी बॉय बिल को लगाने गया, तो आप वापस वो कैश मेमो से यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप जाके कि भैया, और ये इसी में होगा का मतलब है इसके लिए पर्टिकुलर जो ऑप्शन ये दिया गया है सिर्फ यही वर्क करेगा। आप कैश मेमो जनरेट होने के बाद में जो आपका डिलीवरी मैन असाइन है वो आप चेंज सिर्फ इसी ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं और किधर से नहीं कर सकते हैं, कि आप यहाँ पे आके उसको चेंज कर सकते हैं कि यार यहाँ पे कोई और बंदा गया है हमारे। उसमें एक और दूसरी चीज़ ये है कि देखो यहाँ पे जब मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट डिलीवरी बॉय कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे डिलीवरी बॉय 2 देखने को मिल रहा है। 2 देखने को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैंने इस एरिया में 2 डिलीवरी मैन असाइन कर रखे हैं, तो मैं पर्टिकुलर
उन 2 बंदों में से ही डिलीवरी बॉय चेंज कर सकता हूँ। समझे आप? सारे डिलीवरी मैन यहाँ शो नहीं करेंगे। मैंने उस एरिया में जितने डिलीवरी मैन असाइन कर रखे हैं, जैसे मैंने 4 असाइन कर रखे हैं, 4 में से भी जिस बंदे के पास ये बिल था, टेक्निकल कोई इशू हुआ, वो नहीं आ पाया या छुट्टी पे था, या किसी और कारणवश किसी और बंदे ने उसी एरिया के किसी और डिलीवरी मैन ने वो सिलेंडर लगा दिया है, तो मैं यहाँ से उसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ चेंज करने के बाद मेरे को ये सिंपल सी यहाँ असाइन बॉय करना है। असाइन करते ही वो कैश मेमो उस डिलीवरी मैन पे असाइन हो जाएगा और मैं उसकी डिलीवरी कंफर्मेशन बता दूंगा। तो मेरे पास क्या एज पर रिकॉर्ड में ध्यान में रहेगा कि भैया इस डेट पे ये वाला बंदा ये टंकी लगा के आया था। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप 4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद अगर आपको देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि भैया कौन सा डिलीवरी मैन गया था। एज पर रिकॉर्ड चढ़ा हुआ है तो आपको इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ है। बाकी याद रखने में ऐसे काफ़ी टाइम से आपको ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि उसमें का डिलीवरी डेट ही आती है, डिलीवरी बॉय का नाम नहीं आता है, तो आप अंज्यूम नहीं कर पाओगे कि भैया कौन सी डेट पे कौन सा डिलीवरी मैन गया था। तो यहाँ पे हमने डिलीवरी कन्फर्मेशन में ये ऑप्शंस देखे हैं, डोमेस्टिक के सिर्फ अभी हमने देखे हैं, जो यहाँ से हम क्लियर करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन हमें और देखने को मिलता है, एग्ज़ाम पेड। एग्ज़ाम पेड में हम गो करते हैं तो वापस हमें वही चीज़ देखने को मिलती है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो सिर्फ आपका डोमेस्टिक है, ये सिर्फ आपका एग्ज़ाम पेड है। इसमें सिर्फ एग्ज़ाम पेड की डिटेल निकलेगी। अगर आपका कोई एग्ज़ाम पेड कनेक्शन है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो उस डोमेस्टिक में शो नहीं करेगा, तो वो उसमें नहीं शो करेगा, क्योंकि वो सिर्फ एग्ज़ाम पेड का कनेक्शन है, तो सिर्फ वो एग्ज़ाम पेड के ऑप्शन में ही शो करेगा। अगर कोई आपका बिल बच रहा है एग्ज़ाम पेड का, तो वो डोमेस्टिक में नहीं शो करेगा, वो आपको इसमें एग्ज़ाम पेड में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और दिया गया है यहाँ पे नॉन डोमेस्टिक। नॉन डोमेस्टिक में जैसे मैंने आपको बताया था 19 किलो 35 किलो BMCG LOT जो भी आपका वो यहाँ शो करेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे भी सिलेक्ट करने के बाद में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्च बाय कंज्यूमर नेम, सर्च बाय कंज्यूमर नंबर, और दूसरा दिया गया है सर्च बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे आप पर्टिकुलर कंज्यूमर नंबर डाल के भी इसको सर्च कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे है पर्टिकुलर सर्च बाय प्रोडक्ट वाइज। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको प्रोडक्ट वाइज उसको सर्च करने को मिलेगा। आप जैसे ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद सर्च करोगे, देन डिलीवरी कंफर्मेशन बता सकते हो। तो ये हो गया आपका डिलीवरी कंफर्मेशन। ठीक है, डिलीवरी कंफर्मेशन के बाद में हम आएंगे कैश एंड कैरी सिलेक्टिव प्रिंटिंग। देखिए, कैश एंड कैरी सिलेक्टिव प्रिंटिंग में यहाँ पे हमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कैश एंड कैरी एंड सिलेक्टिव प्रिंटिंग। दोनों के अलग अलग पर्पज़ है। बेसिकली जो नॉर्मल बिल प्रिंटिंग होती है वो सिलेक्टिव प्रिंटिंग में होती है। पर्टिकुलर एक बिल अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ के कर सकते हैं। शेड्यूलिंग में ये होता है कि हम डिलीवरी मैन को अलग अलग एरिया वाइज शेड्यूल बता के बिल प्रिंट करके देते हैं, वो अलग अलग एरियाज में जाता है। वो उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए वो ऑप्शन है। और ये ऑप्शन है कि बेसिकली कोई बंदा आपके पास में आ रहा है, उसका एक सिंगल बिल आपको प्रिंट करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो सिलेक्टिव प्रिंटिंग में से। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिले हैं, कैश एंड कैरी और सिलेक्टिव प्रिंटिंग। जो नॉर्मल बुकिंग्स और नॉर्मल प्रिंटिंग्स होती है वो सिलेक्टिव प्रिंटिंग में होती है। और कैश एंड कैरी का क्या यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैश एंड कैरी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है प्रिंटिंग करते समय कि नॉर्मल बुकिंग्स और प्रिंटिंग्स सिर्फ सिलेक्टिव प्रिंटिंग में होती है। कैश एंड कैरी का यूज़ तब होता है जब आपके पास में बंदा गोदाम से सिलेंडर ले जा रहा है, तब जाके आप कैश एंड कैरी में उसका बिल प्रिंट कर सकते हो। जो भी गवर्नमेंट ने या BPCL ने उसको छूट दे रखी है गोदाम से सिलेंडर ले जाने के लिए, बेसिकली आपके यहाँ पे जो भी मेंशन कर रखा होगा कैश एंड कैरी अमाउंट कुछ लेस होके आता है, 17-18 रुपये ऐसा कुछ लेस होके आता है कैश एंड कैरी पे। तो ये जब गोदाम से सिलेंडर लेने आ रहा है, आपके पास में बंदा कुछ चल के आ रहा है गोदाम से, तो आप ये उसको एक तरीके से मान के चलो कि डिस्काउंट हो गया उसके लिए कि वो डायरेक्ट गोदाम से सिलेंडर लेने वो हमारे पास में आ रहा है, हम उसके पास में नहीं पूछे किसी कारणवश, और वो गोदाम पे सिलेंडर लेने आ रहा है, तो आपको उसको 18 रुपये लेस होकर उसका बिल प्रिंट होगा। यहाँ पे उसको 18 रुपये की छूट मिलती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ओनली इस चीज़ के यूज़ में आता है। तो आपको यहाँ पे कभी भी सिलेक्टिव प्रिंटिंग में पर्टिकुलर आप कोई भी फॉर्मल बुकिंग का प्रिंटिंग कर रहे हो तो इस ऑप्शन का ध्यान रखना है कि आप ये चीज़ सेलेक्ट करके ना करें। ठीक है, कैश एंड कैरी का यूज़ सिर्फ गोदाम से लिए हुए सिलेंडर के लिए ही यूज़ में लिया जाता है, आप अलग से इस ऑप्शन का यूज़ ना करें। और बाय डिफ़ॉल्ट कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो उसका भी मैं बता देता हूँ कि अगर गलती से आपसे कैश एंड कैरी में कोई बिल प्रिंट हो जाता है तो वो आपको कहाँ से कैंसिल करना रहता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा।
और अगर आपका कैश एंड कैरी में गलती से प्रिंट होने के बाद आपने ध्यान नहीं दिया और डिलीवरी कंफर्मेशन भी हो जाता है और आपको बाद में पता चलता है कि भैया ये गलत हो गया, तो वो चीज़ भी मैं सही करना बताऊँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कैश एंड कैरी सिर्फ आपको गोदाम से लिए हुए सिलेंडर पर कैश एंड कैरी का बिल प्रिंट होता है, बाकी आपको अदर के साथ में ऐसा नहीं करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आ गया आपका डे एंड मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा, और प्रिंट डे एंड स्टेटमेंट ये भी आपको लास्ट में बताऊँगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है कैंसल कैश मेमो ऑन प्राइस, ये ऑप्शन भी आपको नया मिला है यहाँ पे। इसका क्या पर्पज़ है देखिए, अभी मेरे यहाँ कोई शो नहीं कर रहा है। देखिए इस ऑप्शन का पर्पज़ बता देता हूँ मैं। जब आपकी महीने का एंड होता है, लास्ट डेट जब होती है मंथ की, और आपकी बहुत सारी बुकिंग पेंडिंग रह जाती है और डिलीवरी नहीं दे पाते हो आप, और मंथ चेंज होता है, जब मंथ की फर्स्ट डेट आती है तो उसमें बहुत सारी जो रिफिल्स का जो अमाउंट होता है या तो घटता है या बढ़ता है। बेसिकली उसकी रेट चेंज होगी तो या तो बढ़ेगा या घटेगा, तो उसका जो डिफरेंस आता है, तो अभी क्या होता है, पहले ऑप्शन नहीं था तो हमारे पास में कभी भी डेट चेंज होती थी और हम बिल प्रिंट करते थे, तो अगर घटता था तो बढ़ता था तो वो उसमें लेस होके आता था बिल पे मेंशन होके। ठीक है, बढ़ता था तो लेस होके आता था कि भैया जैसे ही उसमें अब किसी का ऑनलाइन पेमेंट आ गया मेरे पास 30 तारीख को, किसी कारणवश उसको टंकी नहीं मिल पाई और कुछ भी ऐसा कोई इशू हो गया और 1 तारीख को रेट चेंज होती है, तो जितना भी अमाउंट बढ़ता है घटता है वो उस बिल पे मेंशन होके आता था। या तो सिलेंडर की रेट कम होगी, उसने पेमेंट ज़्यादा किया होगा तो वो लेस होके आएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को कस्टमर को वो पैसा पे करना रहता था। बहुत बार ऐसा होता था कि उसने ऑनलाइन पेमेंट कर गया और सिलेंडर की रेट बढ़ जाती थी, तो ऑब्वियस बिल पे मेंशन होके आता था कि आपको उससे इतने पैसे एडवांस अलग से लेने हैं उस बिल के अलावा, उस ऑनलाइन पे के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया गया है कि जैसे ही डेट चेंज होती है तो हम उस कैंसिल पेंडिंग कैश मेमो को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा कुछ है नहीं हमारे इस पोर्टल पे, कभी भी ऐसा होगा तो ये ऑप्शन हमें अलग से दिया गया कि यहाँ से हम उसको कैंसिल पेंडिंग कैश मेमो कर सकते हैं। वो कैश मेमो सारे कैंसिल होंगे का मतलब ये है कि उसकी जो प्रिंटिंग है सिर्फ वो कैंसिल होगी, सिर्फ वो कैंसिल होगी। ठीक है, सिर्फ उसकी कैश मेमो कैंसिल या प्रिंटिंग कैंसिल होगी, बुकिंग कैंसिल नहीं होगी। जैसे ही वो कैंसिल कैश मेमो होगा तो वो वापस आपकी पेंडिंग बुकिंग में चला जाएगा, और जो भी उस मंथ की रेट है वो रेट उस पर जब भी आप वापस प्रिंट करोगे उसको सेकंड टाइम तो उस पर वो रेट आएगी। तो ये ऑप्शन हमें यहाँ नया देखने को मिला है। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं हमारे यहाँ। उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाओगे मैकेनिक सर्विस कॉल ऑप्शंस। देखिए यहाँ पे अभी इसमें कोई डाटा है नहीं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ इसका क्या यूज़ है। यहाँ पे आप जितने भी नए कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दे रहे हैं उनका जो भी कनेक्शन इंस्टॉलेशन और डेमो होता है, तो जैसे ही वो कनेक्शन क्रिएट होता है, क्रिएट होने के बाद में उनकी रिक्वेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है असाइन मैकेनिक में। ठीक है, इस वाले पोर्टल में यदि आप इसको रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक लॉगआउट हो जाता है। समय के साथ में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ही असाइन मैकेनिक में जाएंगे तो हमें यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं। कंज्यूमर नंबर वाइज है, सर्विस रिक्वेस्ट आईडी वाइज है और व्यू ऑल रिक्वेस्ट वाइज है। तो हम जैसे यहाँ पे व्यू ऑल रिक्वेस्ट करेंगे, हालांकि मेरे यहाँ भी कोई पेंडिंग डाटा नहीं है जैसा कि मैंने बताया। जैसे आप व्यू ऑल रिक्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे सारे न्यू कनेक्शन से उनका डाटा हमें देखने को मिलेगा। उसके आगे एक कॉलम हमें दिया गया होगा, एक टिक मार्क करके एक कॉलम दिया गया होगा जहाँ हम सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से कनेक्शन है। उसके आगे एक ऑप्शन और हमें देखने को मिलेगा जो कि मैकेनिक का होगा कि हम कौन से मैकेनिक को वो असाइन करना चाहते हैं। असाइन करने के बाद में जैसे हम उनको असाइन करेंगे, असाइन करने के बाद में वो मैकेनिक के पास में जाएगी, मैकेनिक उनको अपने सेलफोन्स में देखेगा
और जहाँ पे भी वो जाएगा जो कनेक्शन का इंस्टॉलेशन करने, वहाँ पे उनकी जो भी सेफ्टीज होती है वो उनको बताएगा, रेगुलेटर लगाने का तरीका, हाई प्रेशर जो भी है उनका डेमो, एक बार इंस्टॉलेशन चूल्हा वूल्हा सब फिटिंग करके जैसे ही वो जिस भी डेट पे इंस्टॉलेशन करता है विद डेमो, उसके बाद में आपको यहाँ आना है। ठीक है, यहाँ आने के बाद में यहाँ पे देखिए वापस हमें ऑप्शन दे रखे हैं कंज्यूमर वाइज, सर्विस रिक्वेस्ट वाइज, मैकेनिक मैन वाइज, व्यू ऑल रिक्वेस्ट करेंगे तो आप सभी एक साथ दिखेंगे। यहाँ पे आपको मैकेनिक सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ देखिए मैकेनिक वाइज भी आप कर सकते हैं। यहाँ करने के बाद में यहाँ भी डाटा नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप करेंगे व्यू करने के बाद में आपको वो कनेक्शंस की डिटेल देखने को मिलेगी। उसके आगे कॉलम दिया होगा, ठीक है, उसके वहाँ कॉलम दिया गया होगा जहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है कि भैया इस डेट पे हमारा मैकेनिक वहाँ पे जाके कनेक्शन इंस्टॉलेशन करके आया विद डेमो। वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद में एक ऑप्शन आगे दिया गया है क्लोज। आप जैसे क्लोज करोगे वो क्लोज हो गया। जैसे क्लोज होगा तो आपके सिस्टम में चढ़ जाएगा कि भैया इस डेट को हमारे यहाँ पे उस कनेक्शन का इंस्टॉलेशन हुआ विद डेमो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, एक ऑप्शन यहाँ पे और दिया गया है कैंसल पेंडिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वापस वही चीज़ है, कंज्यूमर नंबर, सर्विस रिक्वेस्ट आईडी और मैकेनिक। यहाँ पे कोई भी जैसा भी होता है यहाँ पे आपको जैसे भी आप मैकेनिक वाइज करना चाहो तो मैकेनिक वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें जैसे ही बता रखा है कैंसिल मैकेनिक सर्विस, इसमें ऑप्शन ज़रूर दिया गया है पर ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब नया कनेक्शंस बनता है उज्ज्वला का तो उसका इंस्टॉलेशन विद डेमो ये कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ देखना चाहोगे यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ज़रूर दिया गया है। आप अब मैकेनिक को अदर चीज़ को असाइन कर सकते हो पर आप उस वो रिक्वेस्ट जो भी जनरेट है उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है और कंपलसरी है कि आपको वो चीज़ करनी है। ठीक है, इस कैंसिल का मतलब ये है कि वो किसी और मैकेनिक पे चढ़ गया हो तो आप उसे चेंज कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो। ठीक है, कैंसिल का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी कैंसिल होगी। कैंसिल का मतलब है कि आपने किसी मैकेनिक को असाइन कर दिया तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये है आपके मैकेनिक सर्विस कॉल्स के तीनों ऑप्शंस। उसके अलावा फिर हम यहाँ से जाएंगे सेकंड रो में। सेकंड रो में हमें फर्स्ट में देखने को मिलेगा कैंसिल रिफिल ऑर्डर। कैंसिल रिफिल ऑर्डर में देखिए यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, कंज्यूमर नंबर और जनरेट लेटेस्ट मेमो नंबर। ठीक है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, देखो क्या देखने को मिलता है हमें। लेटेस्ट अभी जो जनरेट हुआ है रिसेंटली वो मेमो नंबर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, वो भी सीरियल वाइज। ठीक है, तो यहाँ हमें दो तरीके मिल जाते हैं चेक करने के। यहाँ पे जैसे ही मैं कंज्यूमर नंबर कोई भी डालूंगा, कंज्यूमर नंबर डाल के उसकी कोई भी कंज्यूमर नंबर जैसे ही मैं डालूंगा, डालने के बाद मैं एक बता देता हूँ मैं आपको क्या शो करेगा। एक कंज्यूमर नंबर ले लेते हैं, ये देखिए मैंने एक कंज्यूमर नंबर इसमें ले लिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसी रो देखने को आपको मिलेगी, कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर नेम, ऑर्डर नंबर, बुकिंग डेट, सिलेंडर्स, क्वांटिटी, रिफिल टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे आ जाओगे रीजंस में, तो रीजंस में देखिए आपको यहाँ पे कस्टमर रिक्वेस्ट देखने को मिलती है, रॉन्ग बुकिंग है, रॉन्ग एड्रेस है, कस्टमर कंज्यूमर आउट ऑफ स्टेशन, एम्प्टी सिलेंडर नॉट अवेलेबल, कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोएक्टिव बुकिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको रीज़न देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये नॉर्मल जो घरेलू सिलेंडर होता है जो कस्टमर बुकिंग करवाता है, बाय डिफ़ॉल्ट किसी कस्टमर से गलती से बुकिंग हो गया या फिर मानिए कि कस्टमर ने बुकिंग कराया और वो उसकी बुकिंग या तो उससे गलत हो गई या जिस एड्रेस पे हो गया वो एड्रेस उसको मिला ही नहीं आपके डिलीवरी मैन को, या कस्टमर वहाँ पे हुआ ही नहीं कभी, आपको स्टेशन चला गया, या फिर आप जब आप डिलीवरी मैन पहुँचा उसके बाद खाली सिलेंडर नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ज़रूर हमें रीज़न वाइज दिए गए हैं पर ये चीज़ में मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो फॉर्मल डोमेस्टिक सिलेंडर होता है उसकी रिफ़िल आप 10 दिन से पहले कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें दो चीज़, एक चीज़ तो ये है कि आपका डोमेस्टिक सिलेंडर है जिसकी रिफ़िल आप 10 दिन से पहले कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अभी जो आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शंस की रिफिल्स है उनको आप 90 दिन तक कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यानी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके किसी कस्टमर ने गलती से बुकिंग करा दी
ठीक है, तो वो 90 दिन तक कैंसिल नहीं होगी। मैं ये आपके पोर्टल की बात कर रहा हूँ कि आपके पोर्टल पे क्या हो सकता है कि आप 90 दिन तक किसी उज्ज्वला या कस्टमर्स की रिफिल कैंसिल नहीं कर सकते हो, और 10 दिन तक आप डोमेस्टिक जो घरेलू सिलेंडर होता है उसकी बुकिंग आप कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ऑप्शन दिया गया है आपको रिफिल कैंसिलेशन का, बट 10 दिन के बाद आप उसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पोर्टल के वाइज बता रहा हूँ मैं आपको। अगर किसी कस्टमर ने रॉन्ग बुकिंग भी करा दी है तो आप उसे 10 दिन पहले कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इस केस में आपको क्या करना है कि एक एक्सेल आपको बनानी है, जो आपके जेन्युइन कस्टमर हैं जिनकी बुकिंग गलती से हो गई है या उनके पास एम्प्टी सिलेंडर नहीं है, तो उसकी एक एक्सेल आपको बनानी है। अपनी एक एक्सेल बनाइए, एक्सेल बना के आप आपके एरिया ऑफिसर जो भी हैं उनको आप मेल कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए कि भैया ये बुकिंग हमारी रॉन्ग आ रही है कस्टमर की तरफ से, कस्टमर जेन्युइन कस्टमर है, इसने बुकिंग रॉन्ग करा दी है या फिर उसके घर पे खाली सिलेंडर नहीं है, जो भी इशू है वो आप आपके सेल्स ऑफिसर से आप रेगुलर बेस पे कंसल्ट करते रहिए। ठीक है, उनको मेल कीजिए एक्सेल बना के कि भैया ये कस्टमर है और ये रीज़न है जिसके कारण ये बैकलॉग बढ़ रहा है। ठीक है, अननेसेसरी जो भी आपकी बुकिंग है वो आपके एरिया ऑफिसर जो भी है उनसे कंसल्ट कीजिए, उनको मेल कीजिए, तो वहाँ से आप ये कैंसलेशन करवा सकते हैं। अगर आप इनको 10 दिन के भीतर भीतर अगर आपको ये चीज़ करवानी है तो बाकी 10 दिन बाद आप घरेलू सिलेंडर की बुकिंग्स आप खुद कैंसिल कर सकते हैं जो अननेसेसरी बुकिंग्स हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद में हम आएंगे यहाँ पे कैश मेमो रीप्रिंट। कैश मेमो रीप्रिंट पे हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए टाइप्स में हमें वही 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डोमेस्टिक ऑल, PMUY, नॉन PMUY, एग्जाम पैड, नॉन डोमेस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि इस ऑप्शन का यूज़ सिर्फ आपका जो बिल प्रिंट है या उस समय कुछ प्रिंटर में मिस्टेक आ गई आपसे बिल प्रिंट नहीं हुआ, तो बहुत बार क्या जो भी आपका ऑपरेटर होता है बेसिकली वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब उसके पास में ऑप्शन है, या तो वो रिप्रिंट करेगा। देखो सही वह तरीका तो ये है कि कैश मेमो अगर आपका गलती से प्रिंट हुआ, प्रिंटर में कुछ मिस्टेक आ गई या फंस गया कुछ भी हो गया तो आप उसे वापस रिप्रिंट करें। बहुत बार क्या करते हैं बंदे, जैसे ही कैश मेमो प्रिंट हुआ तो यहाँ रिप्रिंट में ना आके कैश मेमो कैंसिल करके उसको वापस रिप्रिंट कर लेते हैं, तो उससे क्या मेमो नंबर चेंज हो जाता है, या जो भी बिल की जो सीरियल वाइज बिल चल रहा होता है वो गैपिंग में आ जाता है। जैसे अभी मैं 1 से 10 तक प्रिंट कर रहा हूँ, 4 नंबर का बिल में कुछ मिस्टेक आई तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं उसे रिप्रिंट कर लूँ। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि भी मैं कैश मेमो कैंसिल करके वापस प्रिंट करूँ उसे, तो फिर वो क्या उसकी सीरियल चेंज हो जाएगी और वो लास्ट में चला जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है कि यहाँ पे एरिया वाइज आप रिप्रिंट कर सकते हैं बिल। ऑनलाइन पेमेंट आया उनका बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपका प्रिंटिंग का है, वैसे ही आपका रिप्रिंटिंग है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। पर्टिकुलर बीच में मशीन में कुछ बिल फंस गया तो यहाँ पे आप कैश मेमो डब्बा डाल के जो सीरीज़ आपकी मशीन में फंस गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम टेक्निकल इशू कारण नहीं प्रिंट हो पाई तो वो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आ गया यहाँ पे कैश मेमो कैंसिल। कैश मेमो कैंसिल का जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका जैसे रिफिल कैंसिलेशन का था वैसे यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिले हुए हैं यहाँ में, कैश मेमो कंज्यूमर नंबर और कैश मेमो वाइज। कैश मेमो वाइज आप करना चाहो तो कैश मेमो वाइज, और कंज्यूमर नंबर वाइज करना चाहो तो कंज्यूमर नंबर वाइज। यहाँ पे आपको कंज्यूमर नंबर डालने हैं, डालने के बाद में आपको यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डालने हैं और उसके बाद में आप प्रोसीड करोगे और यहाँ से आपको कैश मेमो कैंसिल का जो भी ऑप्शन दिया गया उसके थ्रू आप यहाँ से कैश मेमो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैश मेमो जैसे कैंसिल करोगे तो कैश मेमो कैंसिल में क्या होता है, आप जैसे कैश मेमो कैंसिल करते हो तो जो उसका रेगुलर जनरेट, जैसे मैंने 1 से 10 तक बिल प्रिंट किया, मेरे को 4 नंबर का कैश मेमो मैंने गलती से कैंसिल मार दिया। कैश मेमो जैसे ही कैंसिल मारा तो जैसे ही मैं अब उसको नेक्स्ट टाइम प्रिंट करूँगा तो सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बंदे के इस चीज़ को ध्यान में नहीं देते हैं। मैं आपको पर्टिकुलर चीज़ बता रहा हूँ कि कैश मेमो कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया गया है, आप इसके थ्रू कैंसिलेशन भी कर रहे हो, पर उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आप किसी कैश मेमो को कैंसिल करोगे, मैंने 1 से 10 तक बिल प्रिंट करा है, मैंने 4 नंबर का अगर कंज्यूमर नंबर कैंसिल कर दिया तो उसका जो इनवॉइस नंबर है वो फ्रंट से जाके डायरेक्ट बैक में चला जाएगा। ठीक है, उसकी सीरियल चेंज हो जाएगी। उसके बाद में देखिए कैश मेमो के बाद में हम जो आपका ऑप्शन बचता है डिलीवरी कंफर्मेशन, आप डिलीवरी कैंसिल आफ्टर कंफर्मेशन।
यहाँ पे हम जैसे इसमें जाएंगे तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन और देखने को मिल रहे हैं, कैश मेमो, कंज्यूमर नंबर और सिलेक्ट एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो जितने भी आपका डिलीवरी कंफर्मेशन हुआ वो अभी जैसे यहाँ पे नोट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, जैसे भी आपको बाय मिस्टेक अगर किसी चीज़ में हो जाता है तो आप एरिया कोड वाइज उसको पूरा का पूरा कैंसिल कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक कंज्यूमर नंबर का करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, केस मेमो नंबर वाइज करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जब भी आपसे कोई गलती से रिफिल या जो भी रिफिल है वो डिलीवरी डन हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो वापस कैंसिल भी होता है। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन दिया गया है कैश एंड कैरी। मैंने आपको जैसे कि बताया था पहले भी कि कैश एंड कैरी, अगर आपसे गलती से कोई बिल कैश एंड कैरी में प्रिंट हो जाता है तो आप यहाँ जाके उसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, ये ऑप्शन हमें अलग से क्यों दिया गया है, क्योंकि जब आप कैश एंड कैरी करते हैं ना तो कैश एंड कैरी में जैसे ही आप करोगे तो कैश एंड कैरी में अगर आपने गलती से प्रिंट कर दिया तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, कैश मेमो कैंसिल में चले जाते हैं, वहाँ जाके कंज्यूमर डालते हैं तो वहाँ कुछ शो नहीं करता है। इसके लिए कैश एंड कैरी के लिए सेपरेट ऑप्शन दिया गया है। कैश एंड कैरी में अगर कोई मेमो आपसे जनरेट हुआ है और अगर आपने उसको कैंसिल करना है, ठीक है, तो वो यहीं से होगा। यहीं से होगा का मतलब है उसकी डिलीवरी कैंसिल भी यहाँ से होगी, उसका जो कैश मेमो कैंसिल है वो भी यहाँ से होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन कैश एंड कैरी कैंसिलेशन के लिए ही है। तो कैश एंड कैरी में अगर कुछ हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ के आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन दिया गया आपको कैंसिल जनरेट कैश मेमो। देखो पर्टिकुलर इस ऑप्शन का यूज़ बहुत सारे बंदे देखते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है, कि कैंसिल जनरेट कैश मेमो का क्या यूज़ में आता है ऐसा। तो यहाँ पे इसका एक पर्टिकुलर यूज़ है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन आपको बताया था क्रिएट प्रिंट कैश मेमो वाला। यहाँ पे आपने डोमेस्टिक सेलेक्ट कॉल किया और यहाँ पे आप आईफोन के जिन सर्च किया। सर्च करने के बाद मैं बेसिकली आपका कंसेप्ट बताता हूँ इसका। यहाँ पे मैंने 2 डाला, ठीक है, क्वांटिटी में। यहाँ पे मैंने डिलीवरी बॉय सेलेक्ट किया। जब हम ये कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम 2 सेलेक्ट करते हैं, सपोज करो मैंने इसको जनरेट कर दिया, ठीक है, जनरेट करके हम इसे प्रिंट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे हाथों ये जनरेट हो गया और उसके बाद में कुछ सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, मेरे हाथों टैब क्लोज हो गई या टेक्निकल कोई भी नेट का इशू आ गया, तो क्या होगा, ये पेज एक्सपायर। जैसे पेज एक्सपायर होगा तो यहाँ पे एक आप लाइन देख रहे हो, ये आ रही है पूरी टोटल नंबर ऑफ जनरेट, तो ये चीज़ यहाँ से उठ के यहाँ चली जाएगी। ठीक है, यहाँ चली जाएगी और यहाँ जाने के बाद में ये वापस प्रिंट में आएगी नहीं। ठीक है, तो बहुत बार ये ऐसा होता है कि बीच वाले रो में चले जाती है, फिर बंदा देखता है कि अरे यार इसका क्या करना है। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर ऑप्शन दिया गया है कि जब आप कोई चीज़ जनरेट करते हो, जनरेट करने के बाद आप प्रिंट नहीं कर पाए किसी कारण, टेक्निकल इशू हुआ, पेज एक्सपायर हो गया, नेट बंद हो गया, तो वो इसमें आके अटक जाती है। जैसे आपका मेल बॉक्स होता है ना, कभी आप कुछ सेंड करते हैं, सेंड नहीं कर पाते हैं तो वो ड्राफ्ट बॉक्स में जाके चला जाता है। वैसे ही ये ऑप्शन में है कि ये यहाँ से अगर आपका कोई पेज एक्सपायर हो गया जनरेट करने के बाद में, तो वो चीज़ यहाँ बीच में आ जाता है, नंबर ऑफ जनरेटेड, ये इसमें आ जाता है, इसके बाद में प्रिंटिंग में नहीं जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। जितने भी बिल होंगे, पर्टिकुलर एक नहीं, जितने भी बिल होंगे आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे सारे शो करेंगे आपको। और वन ऑन ओनली एक ऑप्शन दिया गया हुआ नीचे कैंसिल जनरेट कैश मेमो पर क्लिक करोगे, वापस सारे के सारे शेड्यूलिंग में चले जाएंगे। शेड्यूलिंग में मतलब इतना भी बैक में नहीं जाएंगे, जो आपका यहाँ पे फ्रंट का ऑप्शन दे रखा है ना, क्रिएट प्रिंट कैश मेमो, यहाँ नंबर ऑफ शेड्यूल्स में चले जाएंगे, यहाँ पे वो वापस आ जाएगा। उसके बाद आप वापस वही चीज़ प्रक्रिया दोहरा सकते हो। यहाँ पर डिलीवरी मैंने सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ सेलेक्ट करके जनरेट करके प्रिंट कर सकते हो। तो पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद में एक ऑप्शन और आपको दिया गया है यहाँ पे नॉन डोमेस्टिक डिस्काउंट मास्टर। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ आपके जितने भी कॉमर्शियल्स कनेक्शन है 1935 BMCG LOT जितने भी है सब आपको यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका कॉमर्शियल कनेक्शन है जितने भी आपको यहाँ शो करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे उनकी डिटेल शो करेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट मास्टर है, यहाँ पे आप उनको डिस्काउंट जो भी है एज़ पर अपने एरिया ऑफिसर से जो भी आपने कंसल्ट कर रखा है वो आप यहाँ पे जो भी कस्टमर को आप प्रोवाइड करा रहे हो जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप डिस्काउंट मास्टर में जाके इसको अपडेट करोगे। अपडेट करने के बाद में बिल पे जो भी है वो उससे लेस होके आएगा। ठीक है, रिबेट के बिल आते हैं जो भी, वो यहाँ से आप डिस्काउंट मास्टर में जाके आपका जो भी उसका डिस्काउंट है वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद में एक ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पे बैक डेट ऑपरेशन। देखिए जब बैक डेट ऑपरेशन ये ऑप्शन दिया गया तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि ऑप्शन इनएक्टिव है। अब बेसिकली इसका यूज़ क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो डैड नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, दूसरे दिन जब वो सिस्टम ओपन्स करते हैं 1-2 दिन के बाद में, तो उनके सामने ये इशू होता है कि सारी चीज़ें वर्क, सारे ऑप्शंस रहते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, मतलब वो प्रॉपरली वर्क कर ही नहीं रहते हैं बिल्कुल भी। ऑन दैट टाइम ये ऑप्शन आपके जो भी एरिया ऑफिसर है आपको उनसे कंसल्ट करना है। कंसल्ट करने के बाद में वो उनके यहाँ से बैकडेट ऑपरेशन जो भी है आपका वो वहाँ से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद में ये ऑप्शन होता है आपका एक्टिव। एक्टिव करने के बाद इसमें आप क्या चीज़ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो बता देता हूँ। इसमें आप सिर्फ बैकडेट ऑप्शन ऑन करने के बाद में आपकी जो रिफिल से आपके जो लास्ट टाइम सिलेंडर लगे थे उनकी आपने डिलीवरी कंफर्मेशन नहीं बताई है वो आप इस ऑप्शन में जाके बता पाएंगे। ठीक है, इसमें जाके आप बता पाएंगे। ये ऑप्शन तब जाके एक्टिव होता है आपके जो भी एरिया ऑफिसर है उनके पोर्टल से ये ऑप्शन ऑन होता है। जब आप किसी कारणवश 2-4 दिन तक डैड नहीं कर पाते हो तो आपके सारे ऑप्शन इनएक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद में उस एवरेज में वहाँ से ऑन करने के बाद में एकमात्र ये ऑप्शन है जो आपका चालू होता है। चालू होने के बाद में आपका जो भी पेंडिंग सिलेंडर्स का है वो आप यहाँ से जाके आप डिलीवरी कंफर्मेशन उनकी कर सकते हो। उसमें भी आपको पर्टिकुलर एक एक करके डिलीवरी कंफर्मेशन करनी रहेगी, उसमें भी आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो। तो ये ऑप्शन सिर्फ एक ही पर्पज़ से यूज़ आता है। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन और यहाँ पे नया भी ऐड हुआ है, बुक एडिशनल PMY रिफिल्स। ठीक है, तो यहाँ आप जाओगे, यहाँ जाने के बाद में आपको कंज्यूमर नंबर का एक कॉलम दिया गया है जहाँ आप कंज्यूमर नंबर डालेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जितने भी कनेक्शन है ओनली ये उस पर एप्लीकेबल है। जैसे आप इसमें डालोगे प्रोसीड करोगे और बुक कर सकते हो। एडिशनल PMY रिफिल्स का मतलब है अभी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको या हमारे सिस्टम में इसमें दे रखा है कि भैया इतने टाइम के अंदर बंदा सिलेंडर ले सकता है। तो उसमें क्या है PMUY में जैसे एक दे रखा है, पहले कुछ अभी चल रहा था 15 दिन का गैप चल रहा था। ठीक है, कि 15 दिन के गैप के अंदर आप एक रिफिल ले सकते हो या फिर 1 महीने के अंदर, जो भी उन्होंने डिसाइड या सेट कर रखा था पोर्टल पे, एज पर पोर्टल पे। अभी वो लॉकडाउन के दौरान तो हटा दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन हमें दिया गया था, अभी इसका यूज़ फिलहाल ऑन द टाइम नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने ये रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया है। अभी आप जैसे रिफिल बुकिंग में जाएंगे, रिफिल बुकिंग में जाके जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला का अगर कोई बंदा है उसने सिलेंडर लिया है 5 दिन बाद, अगर किसी कारणवश वो ख़त्म हो जाता है, वो वापस भरवाना चाहता है तो वो वापस बुकिंग करवा के भरवा सकता है। वो रेस्ट्रिक्शंस अभी हटा दिया है लॉकडाउन के दौरान। बाकी इस ऑप्शन का यूज़ उस यूज़ में हम ले रहे थे कि भैया कोई भी बंदा है उसने सिलेंडर लिया है, अगर वो लेना चाहता है 10 दिन में कोई सिलेंडर ख़त्म हो गया तो वो हम यहाँ से एडिशनल यहाँ से करके उसको सिलेंडर प्रोवाइड करा सकते थे। अभी इस ऑप्शन का यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया है। अभी आप चाहो तो उज्ज्वला का जो भी बंदा है उसने सिलेंडर लिया है 10 दिन बाद को सिलेंडर खत्म हो गया तो आप उसे वापस सिलेंडर दे सकते हो, वो बुकिंग करा सकते हैं, बुकिंग भी होगा, बिल भी प्रिंट होगा। लेकिन अगर गलती से किसी की बुकिंग हो गई है किसी कारणवश तो वो 90 दिन तक आपके पोर्टल से कैंसिल नहीं होगी। अगर कोई गलती से बुकिंग डल गई है तो वो नहीं होगी, या कस्टमर ने करा दी है या किसी के कारणवश अगर उसकी सेल फोन से बुकिंग आ गई है तो वो कैंसिल 90 दिनों तक नहीं होगी। यहाँ हम हमारे आपके पोर्टल की बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, तो वो नहीं होगी। तो ये सारे LPG1 के आपके ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन छोड़े हैं जो है डैंड और प्रिंट डैंड, वो मैं आपको बताता हूँ। ई डैंड है, ई डैंड आप जब ओपन करते हो बेसिकली जब आपका पूरा हॉल का वर्क ख़त्म होता है, वो होने के बाद में आप यहाँ आते हो। यहाँ आने के बाद में आपको ये चीज़ है, यहाँ पे आपको एक रो मिलती है जहाँ पे जितना भी आपका कैश में वो जनरेट होता है उनका डाटा आपको यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पे वो कुछ ऑरेंज कलर में शो कर रहा रहता है। जब तक ये रो में सारे के सारे कॉलम ज़ीरो नहीं हो जाते हैं, नील नहीं हो जाते, तब तक आप डैंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जितनी भी क्वांटिटी सामने देखने को मिल रही है, जैसे 137 मेरे यहाँ पे जनरेट कैश में हुआ, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो उनकी डिटेल्स मेरे को अलग टैब में देखने को मिलेगी। यहाँ पे शेड्यूल रिफिल कैरी फॉरवर्ड है, यहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा। जितने भी मतलब मेरे को क्वांटिटी सामने दिख रही है ना, जो एक्टिव दिख रहा है आपको यहाँ पे देखिए, ये जैसे ही आपको जो जो ब्लू ब्लू दिख रहा है यहाँ पे नंबर्स, उन पर मैं क्लिक करूँगा तो उनकी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ओनली फॉर फर्स्ट कॉलम की। ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉलम की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉलम है ट्रांजेक्शन समरी फॉर द डैंड, इस कॉलम में जितने भी मेरे को नंबरिकल में जितने भी ब्लू कलर के
डिजिट शो कर रहे हैं उन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो उस क्वांटिटी पे क्लिक करूँगा तो मेरे को उनकी सेपरेट एक टैब खुलेगी विद डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ उस चीज़ की। अभी यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू है इसमें, एक्सप्लोजर में तो नहीं देखने को मिल रही है हमें, पर जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे देखिए जैसे ये अभी आपकी ओपन हुई है, जैसे मैं क्वांटिटी पे क्लिक करूँगा तो विथ मेरे को उसकी डिटेल पूरी देखने को मिलेगी कि भैया बुक डेट क्या है, कंज्यूमर नंबर क्या है, नाम क्या है, कौन से एरिया का है, ऑर्डर नंबर क्या है, ये पूरी यहाँ पे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं इसका किसी भी पर्पज़ से। तो यहाँ आप जाके डन करोगे, यहाँ पे हमें एक और नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड करने को, जहाँ पे हमें जैसे ही यहाँ पे आएंगे देखिए 3 कॉलम यहाँ पे दे रखे हैं हमें स्टॉक के साथ में। ठीक है, तो ये आपका डन हो गया। डन के बाद में एक ऑप्शन और हमारा बच रहा था प्रिंट डन। प्रिंट डन में बेसिकली जिस भी डे का आपको डन प्रिंट चाहिए होगा वो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम कितनी भी तारीख का देख सकते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ड एंड स्टेटमेंट ओनली अवेलेबल फॉर द ड एंड डेट्स आफ्टर माइग्रेशन टू सर्वर साइड ड एंड टिल एट लास्ट ड एंड डन। मतलब जब ये ऑप्शन LPG1 हमारा ऑनलाइन आया था, जब भी हमारा पोर्टल पूरा ऑफलाइन से ऑनलाइन में आया था जिस समय, वहाँ से हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ हम और चेंजेस करते हैं। देखिए एक डेट उठाते हैं 2018-17 की उठाते हैं। ठीक है, ये उठाई हमने डेट 11 15 17 जन 2 जनवरी। ठीक है, तो ये देखिए जैसे मैंने 2 जनवरी किया तो ये आपको पुराना जितना भी है उसका आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप ये डे वाइज आपका जो भी डेंड हुआ उसका स्टेटमेंट आप देख सकते हो, पर सिर्फ तब तक का देख सकते हो जहाँ से ये सिस्टम आपका ऑनलाइन आया, वहाँ से लेके अभी तक का आप देख सकते हो, पुराना इसमें देखने को नहीं मिल रहा है आपको। तो ये आपका LPG1 था जहाँ पे मैंने LPG1 के सारे ऑप्शंस के बारे में आपको बताया। तो इसमें कुछ आपको और अगर अलग से कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो यहाँ पे मेरे नीचे नंबर दे रखे हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं जैसा कि आपको पहले ही बताता आया हूँ, आपका जो भी एरिया ऑफिसर है, आपको कोई और चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप उनसे कंसल्ट करें। ठीक है, समय के साथ में उनके साथ में समय के साथ में बदलें। जैसे जैसे मार्केट आज की तारीख में डिजिटल होता जा रहा है, आप अपनी पूरी मैन पावर लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं। ठीक है, आज के ज़माने के साथ में जैसे जैसे डिजिटल होता जा रहा है मार्केट, हमें कस्टमर सर्विस बढ़ानी है। तो आपको जैसी भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आपके एरिया ऑफिसर से कंसल्ट करें। ठीक है, आप जितना ज़्यादा कंसल्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। इस चीज़ में आके आपको रुकना नहीं है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसको लेके बैठना नहीं है। जैसा भी आपका इशू है आप आपके एरिया ऑफिसर से कंसल्ट करें कि भैया मेरे को यहाँ चीज़ में दिक्कत आ रही है, और टेक्निकल आपको सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को जितना पता होगा मैं आपको बताऊँगा। हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ें पता हो, मुझे पता नहीं हो। ठीक है, तो कहीं पे भी सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, और बाकी तो आप आपके एरिया ऑफिसर से रेगुलर कंसल्ट कीजिए कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। आपको क्या, देखो कहीं पे रुकना नहीं है। जैसे जैसे अभी आज के ज़माने में जैसे डिजिटल चीज़ें आ रही है, समय बदल रहा है, आपको समय के साथ में बदलना पड़ेगा, कस्टमर सर्विस बढ़ानी पड़ेगी, मैन पावर बढ़ाइए। ठीक है, टीम वर्क करिए। तो आपका जैसा भी है, तो किसी भी चीज़ पे आके रुकना नहीं है। आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है आपके एरिया ऑफिसर से कंसल्ट करें रेगुलर बेस पे। और डिजिटल मार्केट में जैसा कि अभी डिजिटल चल रहा है, आपको कैश अवॉइड करना है, डिजिटल पेमेंट लेना है, तो उस चीज़ पे आप फोकस कीजिए, कस्टमर को जागरूक कीजिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। LPG1 का जो सिस्टम था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ऐसे ही कोई और जैसे जैसे ऑप्शंस और नए नए मैं इसमें बताता रहूँगा आपको। जो भी अभी LPG1 कवर किया है हमने, LPG नेक्स्ट भी हम कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट्स में भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसा भी कोई इशू और अगर से आ रहा हो तो आप मेरे को बताइए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ सबसे।